या ना मालूम कब कौन मिट जाए और ना मालूम कब कौन बिक जाए। कितने कितने कहां थे और कहां हैं, कौन कौन कहां थे और कहां हैं। मैं स्टेज पे नजर दौड़ाऊं तो स्टेज पे कोई जगह खाली नहीं, बाहर नजर दौड़ाऊं तो बाहर कोई जगह खाली नहीं। मेरी निगाहें जहां तक जाती हैं वहां तक कोई मौजूद लोग इतने हैं कि मेरी आखिरी निगाह तक, आखिरी हिस्से तक जा नहीं रही। मैं तो कोई बाहर से नहीं आया, मैं तो कोई मेहमान नहीं हूं। मेहमानों ने तो तकरीरें कर ली हैं, ये लोग किसके लिए बैठे। मैदान फतह करना हर एक के बस का काम भी नहीं होता। मैं तनकीद का आदी नहीं हूं किसी पर, वैसे कहते कहते जुमला आ गया तो कह देता हूं। कहीं जगह तलाश करो, मिलती है किसी को? कहीं किसी को जगह बैठने को नहीं मिलती और कहीं बैठने वालों को ढूंढने वाले नहीं मिलते। ये ताकत से नहीं है, ये दौलत से नहीं है, ये मोहब्बत की दुनिया की बातें हैं बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो हों फ़िरऔन में उनको खुदा कह दूं ये मुश्किल है, और जो हों दज्जाल में उनको अंबिया कह दूं ये मुश्किल है। मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मगर मैं रहज़नों को रहनुमा कह दूं ये मुश्किल है। जो हों मुनकिर कुरान और असहाबे रसूल के, अरे मैं इन मुनकिरों को मुसलमान कह दूं ये मुश्किल है। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम
मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, स्टेज पर मौजूद ज़ुआमा उलमा, मेरे बुज़ुर्गों, सियासी और समाजी शख्सियात, जमात के ज़िम्मेदारान, पिंडाल में मौजूद ताहत निगाह मेरे गैरतमंद दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, आज की यह अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल और तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं मोहतरम जनाब भाई सलीम खत्री साहब, उनकी पूरी टीम, हलकों के ज़िम्मेदारान, तमाम वर्करों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने बड़े ज़ौक़, शौक़ और मोहब्बत के साथ, बड़े दीनी जज्बे और वलवले के साथ आज की इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। और इस वक्त ये कॉन्फ्रेंस अपने आखिरी मराहिल में उलमाए किराम, खुतबा इज़ाम, जमात के ज़िम्मेदारान बड़ी तफसील के साथ आप हज़रात के सामने गुफ्तगू फरमा चुके। स्टेज पर इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हुए देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस मकातब फ़िक्र के उलमा ने अपने अपने अंदाज में उन्वान की मुनासबत से गुफ्तगू आप हज़रात के सामने की है। आज का ये इज्तिमा और आज का ये स्टेज जो इत्तेहाद का एक बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था, और आपकी इतनी कसीर तादाद जो ताहद निगाह सरी सर नज़र आ रहे हैं। जब आप खड़े होते हैं और आप लाइटें जलाते हैं तो हमें आखिरी लाइट नज़र नहीं आती कि आप कहाँ तक हैं। स्टेज पर खूबसूरत इत्तेहाद का ये मंजर और आपकी मोहब्बतों का ये खूबसूरत मंजर ये बुलाने के काबिल नहीं है। मैं समझता हूँ यकनवाज शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उस ख्वाब की ताबीर है जो उन्होंने उस वक़्त देखी थी कि इस स्टेज पर तमाम मकातब फ़िक्र जो मुसलमानों के हैं उन्हें जमा होना चाहिए, और जमा होकर एक काज, मिशन और नजरिए के लिए जो सबका मुत्तफ़िका है उस पर इन्हें काम करना चाहिए। देर से ज़रूर मगर एक वक्त वो आया हमारी ज़िंदगियों में जब आज ये मंजर हमारे सामने मौजूद है और आपने उसे अपनी आंखों से देखा। हर एक ने इस बात का इजहार किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाई किराम की इज्जत और नामूस के लिए तमाम तब कुर्बानियां देने के लिए वो तैयार है, और उसने ये अज़म किया है कि वो इसको बयान करने के लिए या इसको फैलाने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करेगा। हमारे जितने इख्तिलाफात हैं उन्हें एक तरफ रखकर हम हुजूर की खत्म नबूवत के लिए, सहाबाई किराम की इज्जत और नामूस के लिए हम इस काज और मिशन को आगे फैलाएंगे। ये अज़म सबका है या नहीं है? इसके बाद अगली बात मेरी जरा तवज्जो से कीजिएगा। मैं आज तकरीर ज्यादा नहीं करूंगा, मैं बहुत मुख्तसर वक्त आपका लूंगा, इसलिए कि रात के 2:30 बज रहे हैं, बल्कि 2:45 होने वाले हैं। और इन लंबी रातों में 2:45 होने का मतलब आप हजरात समझते ही हैं कि उसकी हैसियत और कैफियत क्या होगी कि कितना वक्त आप गुजार चुके हैं। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आप जितने लोग आज यहाँ आए हुए एक बड़ी कसीर तादाद में, और मैं आजकल अपने इज्तिमात में आने वालों को ये कहता हूँ कि मेरे सामने जब कोई फर्द बैठा होता है मैं उसे फर्द नहीं समझता, मैं उसे कुछ और नजर से देखता हूँ। तो आप कहेंगे वो और नजर क्या है? वो ये है कि आप एक फर्द नहीं हैं, एक घर हैं, और आप एक घर नहीं हैं, एक घराना है। आप एक घराना नहीं हैं बल्कि कौम है, और आप एक कौम नहीं हैं बल्कि आप एक जहान हैं। आप फर्द से घर कैसे हो गए, और आप घर से घराना कैसे हो गए, और आप घराने से कौम कैसे हो गए?
और आप कौम से जहान कैसे हो गए, ये बात समझिएगा कि मेरे सामने बैठा एक फर्द ये किसी घर का है या गैर घर का है, किसी घराने का है या गैर घराने का है, ये किसी कौम का है या गैर कौम का है, ये इस जहां का है या किसी और जहां का है। जब आप ये सब हैं तो इसका मतलब है आप अपने आप को अकेले मत समझें। आप एक फर्द हैं, फिर एक घर है, फिर एक घराना है, फिर एक कौम है और फिर एक जहान है। आज आपने अज़म करना है कि आपने ये पैगाम यहां से उठकर अपने घर तक, घर से घराने तक, घराने से कौम तक और कौम से जहान तक पहुंचाना है। और मेरी अगली बात भी समझिए, मैं आजकल अपनी गुफ्तगू में ये बात भी कहता हूं कि मजे लेने के लिए तकरीरें सुनना छोड़ दो। क्यों तकरीरें सुनते हो? रात 3 बजे तक आप क्यों बैठे हुए हो? आपका मकसद क्या है? आपका मतलब क्या है? नींद क्यों छोड़ी है? बिस्तर क्यों छोड़ा है? घर क्यों छोड़ा है? मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग मगरिब के वक्त आए, रात के 3 बज रहे, उन्हें उठने का मौका ही नहीं मिल रहा। वो इतनी रश में, उनने खाया भी कुछ नहीं है, उनने पिया भी कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग भूखे और प्यासे भी बैठे। सवाल मेरा ये, आप क्यों आए हो? आप जवाब में कहते हैं एक नजरिया सुनने आए, एक बात सुननी है, एक पैगाम सुननी है। जब आप मुझे ये कहते हो हम एक नजरिया और एक पैगाम सुनने के लिए आए, तो मैं आपको जवाब में कहता हूँ आपकी बात सच्ची है, लेकिन क्या ये यहीं से सुनकर एक कान से सुनोगे और दूसरे से निकाल दोगे? आप कहते हैं नहीं। और मैं यही समझाना चाहता हूँ कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है, बल्कि कान से सुनकर उसे दिल की दुनिया में डालना है और दिन की दुनिया में डालकर अपनी दिन की दुनिया को बढ़ाना है और उसे बताना है कि मैंने अपने से दिल में रख दिया। फिर उसे दिल में नहीं रखना, उसे अपने अमल में लाना है, फिर अपने अमल में रखकर उसे अपने किरदार में लाना है, फिर दुनिया को बताना है, अपने घर को भी, अपने घराने को भी, अपनी कौम को भी, अपने जहान को भी, रिश्तेदारों को भी, अज़ीज़-ओ-क़रबा को भी, दोस्त अहबाब को भी, चाहने वालों को भी, मोहब्बत करने वालों को भी, पड़ोस वालों को भी, बस्ती वालों को भी, मोहल्ले वालों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, अजीजों को भी, दोस्त अहबाब को भी, बल्कि अपने गैरों को भी बताना है, दुश्मनों को भी बताना है कि याद रखो हमने अपने दिल में बसा लिया है। पूछने वाला तुमसे सवाल करेगा क्या बसा कर आए हो? आप उसे जवाब दोगे मैं इश्क़ मुस्तफा बसा के आया हूँ। आप जवाब दोगे मैं इश्क़ सहाबा बसा के आया हूँ। आप जवाब दोगे मैं अज़मत अहले बैत बसा कर आया हूँ। मैंने अपने दिल को दिल ही नहीं रखा है, किसी का घर बना दिया है। कहने वाला पूछेगा ये किसको देकर आए हो? तो जवाब में कह दोगे हमने दिल उन्हें दे दिया है जिन्होंने दिल नबी को दे दिया था। ये अज़म करके जाओगे। रात के 3 बजे आप हाथ खड़े करके मुझसे वादा करते, जब ये वादा आपने कर लिया अगली बात सुनना। हमारे उन्वान के 3 हिस्से, एक हिस्सा है सीरत खातमुल अंबिया, एक हिस्सा है अज़मत सहाबा और एक हिस्सा है वहदत उम्मत। क्या है? अल्लाह का शुक्र है हमारे स्टेज से जो उन्वान रखा जाता है उस पर पूरी पूरी बात होती है। वहदत उम्मत पर भी बात हुई, सीरत खातमुल अंबिया पर भी बात हुई और जनाबे सहाबाई किराम की अज़मत पर भी बात हुई। मैं तफसीली बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इन पहलुओं पर थोड़ी थोड़ी बात करके आगे बढ़ के आखिरी पैगाम आपको देना चाहूंगा। जब हम कहते हैं सीरत खातमुल अंबिया, इसका मतलब है हम उस सीरत की बात कर रहे हैं जिस तरह नबी आखिरी है, इस तरह वो सीरत भी आखिरी है। वो सीरत भी ऊंची तरह ऊंची बोलते जाए। मुझे आपको बुलवाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके बगैर भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको जगाने के लिए आपको कहता हूं बोलो।
नबी आखिरी है, सीरत भी इस सीरत वाला फिर आया, इस सूरत वाला फिर आया, इस फजीलत वाला फिर आया, इन सिफात वाला फिर आया, इस कमालात वाला फिर आया। ये हो सकता नहीं, ये हो सकता। सिर्फ हुजूर आखिरी नबी ही नहीं है। जब आप नबियों के इख्तिताम में और आप पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अब नबी नहीं आएगा। ये जो नबी की सिफात है ये भी नहीं आएगी। ये सिफात भी आखिरी है। कैसे आखिरी है? आप खातमुन नबिय्यीन है, कोई और नहीं बनेगा। खातमुल मासूमीन है, कोई और नहीं बनेगा। खातमुर रुसूल है, कोई और नहीं बनेगा। आप साकिए कौसर है, कोई और नहीं बनेगा। आप शाफे महशर है, कोई और नहीं बनेगा। आप हादी आलम है, कोई और नहीं बनेगा। आप खातमुर रुसूल है, कोई और नहीं बनेगा। आप इमामुर रुसूल है, कोई और नहीं बनेगा। बड़े से बड़ा दर्जा हासिल कर लेंगे, मगर ये इज्जतें उनको मिल सकती नहीं है। ये इंतहा है, इस पर हर चीज का दरवाजा बंद हो गया। आप आखिरी नबी है, रहती दुनिया तक आपकी सीरत बाकी रहेगी, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। और यह सीरत दुनिया तक पहुंचेगी। बाकी नबियों की सीरतें उनके जाने के बाद उनकी उम्मत वाले रहती दुनिया तक पूरी नहीं पहुंचा सके, लेकिन सीरत खातमुल अंबिया ने आखिरी दुनिया के आखिरी फर्द तक पहुंचना है। वजह क्या है? कि उनके बाद किसी नबी ने आना था और इसके बाद किसी नबी ने आना नहीं है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, और सवाल यह खड़ा होता है कि उन नबियों के बाद और नबी भी आए, और नबी आने के बाद भी उनकी सीरतें महफूज नहीं रही। ये नबी के बाद कोई नबी भी नहीं है। सीरत फिर भी महफूज है, सूरत फिर भी महफूज है, इल्म फिर भी महफूज है, अमल फिर भी महफूज है, किरदार भी महफूज है, गुफ्तार भी महफूज है, अखलाक भी महफूज है, अतवार भी महफूज है, तर्ज भी महफूज है, मईशत भी महफूज है, माशरत भी महफूज है, तमद्दुन भी महफूज है, हुस्न भी महफूज है, जलाल भी महफूज है, जमाल भी महफूज है, कलिमात भी महफूज है, इल्म भी महफूज है, अमल भी महफूज है, लफ्ज भी महफूज है, जुमले भी महफूज है, बातें भी महफूज है, करामात भी महफूज है, मौजज़ात भी महफूज है, आना भी महफूज है, जाना भी महफूज है, बचपन भी महफूज है, लड़कपन भी महफूज है, जवानी भी महफूज है, शबाब भी महफूज है, उरूज भी महफूज है, मक्का भी महफूज है, मदीना भी महफूज है, बचपन भी महफूज है, लड़कपन भी महफूज है, जवानी भी महफूज है, उठना भी महफूज है, बैठना भी महफूज है, चलना भी महफूज है, कलाम भी महफूज है, क़याम भी महफूज है, क़ुऊद भी महफूज है, सजदे भी महफूज है, रुकू भी महफूज है, चेहरा भी महफूज है, जुल्फे भी महफूज है, आंखें भी महफूज है, इशारे भी महफूज है, लब भी महफूज है, जुमले भी महफूज है, बातें भी महफूज है, बिस्तर भी महफूज है, मस्जिद भी महफूज है, कमरा भी महफूज है, हुजरा भी महफूज है, पगड़ी भी महफूज है, दाढ़ी भी महफूज है, बातें भी महफूज है, कलाम भी महफूज है, रातें भी महफूज है, दिन भी महफूज है, उजाले भी महफूज है, अंधेरे भी महफूज है, जवानी भी महफूज है, और लड़कपन भी महफूज है, और निकलना भी महफूज है, मक्का भी महफूज है, मदीना भी महफूज है, बदर भी महफूज है, औद भी महफूज है, हुनैन भी महफूज है, तबूक भी महफूज है, यरमुक भी महफूज है, तलवार भी महफूज है, जर्रे भी महफूज है, कतरे भी महफूज है, जमाल भी महफूज है, बात भी महफूज है, कदम उठाए वो भी महफूज है, बात की वो भी महफूज है, लफ्ज कहते चले गए वो भी महफूज है, जो ससुर है वो भी महफूज है, जो दामाद है वो भी महफूज है, जो बिस्तर पे आई वो भी महफूज है, जिसने जो कहा वो भी महफूज है, जिसको बुलाया वो भी महफूज है, जिसके पास गए वो भी महफूज है, जिससे प्यार किया वो भी महफूज है, जिससे इजहार किया वो भी महफूज है, जिसको बुलाकर पास बिठाया वो भी महफूज है, जिसको भगा दिया वो भी महफूज है, जिसको खड़ा किया वो भी महफूज है, जिसको मुसल्ला दिया वो भी महफूज है, जिसको मिंबर दिया वो भी महफूज है, जिसको बिस्तर दिया वो भी महफूज है, जिसके कंधों पे बैठे वो भी महफूज है, जिसके साथ गार में गए वो भी महफूज है, जिसके साथ बाजार में गए वो भी महफूज है, जिसको बेटी दी वो भी महफूज है, जिससे बेटी ली वो भी महफूज
नबी की जिंदगी का हर शोबा, हर हिस्सा, हर मंजिल, हर मकाम, हर दिन, हर रात, हर घड़ी, हर साथ, हर वक्त, हर लम्हा, हर सेकंड और हर घड़ी महफूज है। कोई लम्हा, कोई घड़ी, कोई चीज ऐसी नहीं है जो महफूज नहीं हो। अल्लाह पहले नबियों के बाद नबी आए मगर सीरतें महफूज नहीं रही। इसके पास तो नबी कोई नहीं। अब किताब में आना नहीं, अब कलाम में आना नहीं, जिब्राइल ने आना नहीं, पैगाम में लाना नहीं, वही ने आना नहीं। आप सब महफूज कैसे हैं? इसलिए कि इसके बाद नबी कोई नहीं है, रहती दुनिया तक रहना है। रब्बा ये बात तो समझ आ गई कि ये खातमुल अंबिया है, अब नबी नहीं आएंगे। लेकिन सवाल तो फिर है, ये महफूज कैसे रहेगा? ऐसे लोग कौन होंगे, ऐसी शख्सियत कौन होंगी जो इसकी सीरत को ऐसे महफूज करेगी जिसे कायनात में आज तक कोई किसी की सीरत को महफूज नहीं कर सका। ये कौन होंगे? जवाब आया, ये वही होंगे जिन्हें रब चुनकर इसके इर्द गिर्द जमा करेगा। मैं उन्वान के पहले हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने लगा हूँ, खातमुन नबिय्यीन से अज़मत सहाबा पे जाने लगा हूँ। का नबी कोई नहीं होंगे मगर दूंगा ऐसे जो नबियों के नायब बनकर, मुसल्ले के वारिस बनकर, जानशीन बनकर, ताबेदार बनकर, फरमाया बरदार बनकर, जानिसार बनकर, साथ वाले बनकर, मोहब्बत वाले बनकर, सिपाही बनकर, गाजी बनकर, मुजाहिद बनकर, साथी बनकर, रफीक बनकर, मुहिब बनकर, सच्चे बनकर, बरबर बनकर, आला बनकर, अरफा बनकर चमकते चले जाएंगे और चमक की दुनिया में इतनी बुलंदी पे जाएंगे, अपना सब कुछ मिटा छोड़ेंगे, नबूवत की हर चीज को चमका छोड़ेंगे। तवज्जो, तवज्जो, ऐलान बहुत सारे हो गए। तवज्जो, ऐलान बहुत सारे हो गए, जलसे और भी है और मैंने भी यही रहना है और सारे जलसों में मैंने टाइम भी दिया हुआ है। मुलाकात फिर भी होनी है, आज मुकनी मुकानी तो नहीं है ना? ऐसा करें या सारी कर दें? ऊंची ऊंची और ऊंची, सब बोलो, सब बोलो। इनको भी मालूम है कि इनका मालूम नहीं है, इनको भी मालूम है कि इनका कुछ मालूम नहीं है। जो सुनना है आज ही सुन लो, कोई बात नहीं, कसर छोड़ेंगे कोई नहीं। तवज्जो, 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 ना ना ना, मेरा नारा नहीं। वाह वो है जो चला गया, या ना मालूम कब कौन मिट जाए और ना मालूम कब कौन बिक जाए। कितने कितने कहां थे और कहां हैं, कौन कौन कहां थे और कहां हैं। मैं स्टेज पे नजर दौड़ाऊं तो स्टेज पे कोई जगह खाली नहीं, बाहर नजर दौड़ाऊं तो बाहर कोई जगह खाली नहीं। मेरी निगाहें जहां तक जाती हैं वहां तक कोई मौजूद लोग इतने हैं कि मेरी आखिरी निगाह तक, आखिरी हिस्से तक जा नहीं रही। मैं तो कोई बाहर से नहीं आया, मैं तो कोई मेहमान नहीं हूं। मेहमानों ने तो तकरीरें कर ली हैं, ये लोग किसके लिए बैठे हैं? मैदान फतह करना हर एक के बस का काम भी नहीं होता। मैं तनकीद का आदी नहीं हूं किसी पर, वैसे कहते कहते जुमला आ गया तो कह देता हूं। कहीं जगह तलाश करो, मिलती है किसी को? कहीं किसी को जगह बैठने को नहीं मिलती और कहीं बैठने वालों को ढूंढने वाले नहीं मिलते। ये ताकत से नहीं है, ये दौलत से नहीं है, ये मोहब्बत की दुनिया की बातें हैं बाबा। सब कुछ अल्लाह ने, जितने नबियों की जो खूबियां थी उससे बढ़कर भी हुजूर को दी। लो, सब दुनिया में सबसे बढ़कर खूबियां और सीरत इमामुल अंबिया की है, खातमुल अंबिया की है। ऐसा है या नहीं है? एक सवाल पैदा होता है, तवज्जो मेरी तरफ। सब कुछ अल्लाह ने रसूल को दिया,
सब कुछ अल्लाह ने रसूल को दिया। कुरान रसूल को दिया, शरीयत रसूल को दी, ईमान रसूल को दिया, अपना पैगाम रसूल को दिया, नबियों की तमाम सिफात हुजूर को दी, कायनात की सारी खूबियां हुजूर को दी, कायनात की सारी भलाइयां हुजूर को दी। खातमुन नबिय्यीन को हर भलाई देकर दुनिया में यूं सजाकर गुलदस्ता पेश कर दिया। कराची मरकज़ अहले सुन्नत और मरकज़ नदीम शहीद के पास आने वालों मैं अगली बात कहने लगा, तवज्जो मेरी तरफ करना। सब कुछ अल्लाह ने रसूल को दिया। मेरा सवाल है, रसूल किसको दिया? तुम ये सोचो कि कोई चलेगा और मरेगा नहीं तो क्या करेगा? तुम ये सोचते हो कोई चलेगा और मरेगा नहीं तो क्या करेगा? अरे यहाँ दुनिया में किसी के पास थोड़ी सी इज्जत आ जाए तो दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं है। सहाबा के पास तो सारी कायनात आ गई है। यहाँ तो बाबा, यहाँ तो इनको ये मिल जाए तो किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबा यहाँ तो इन्हें ये मिले ये बर्दाश्त नहीं है, मुझे ये मिले ये बर्दाश्त नहीं है। अरे उन दुश्मनों का क्या हाल होगा? सिर्फ एक चीज तो नहीं मिली, चले ना तो मरे, ना तो क्या करे, पिटे ना तो क्या करे, सीने पे ना मारे तो क्या करे, खंजर ना चलाए तो क्या करे, छुरी ना चलाए तो क्या करे, आग पे ना चले तो क्या करे, अंगारों पे ना जाए तो क्या करे। उन्हें मिला क्या है? उन्हें कायनात का सरदार मिल गया। रब ने सारी खूबियां हुजूर को दी है और हुजूर उठाकर सहाबा को दे दिए। तवज्जो किसको दे दिए? ऊंची और ऊंची और ऊंची। कुरान अब सहाबा के पास, नमाज अब सहाबा के पास, नबी सहाबा के पास, सीरत सहाबा के पास, सूरत सहाबा के पास, इल्म वालों इल्म सहाबा के पास, तकवे वालों तकवा सहाबा के पास, इजादात वालों इजादात सहाबा के पास, कमाल वालों कमाल सहाबा के पास, मसनद वालों मसनद सहाबा के पास, हदीस वालों हदीस सहाबा के पास, रोजे वालों रोजा सहाबा के पास, हज वालों हज सहाबा के पास, क़ियाम वालों क़ियाम सहाबा के पास, रुकू वालों रुकू सहाबा के पास, सजदों वालों सजदे सहाबा के पास, प्यार वालों प्यार सहाबा के पास, इत्तिहाद वालों इत्तिहाद सहाबा के पास, उम्मत वालों उम्मत सहाबा के पास, नेकी वालों नेकी सहाबा के पास, भलाई वालों भलाई सहाबा के पास, शराफत वालों शराफत सहाबा के पास, सदाकत वालों सदाकत सहाबा के पास, सखावत वालों सखावत सहाबा के पास, और हुकूमत वालों हुकूमत सहाबा के पास, सियासत वालों सियासत सहाबा के पास, तदब्बर वालों तदब्बर सहाबा के पास, हिकमत वालों हिकमत सहाबा के पास, दलाई वालों दलाई सहाबा के पास, भलाई वालों भलाई सहाबा के पास, खैर वालों खैर सहाबा के पास, रानाई वालों रानाइया सहाबा के पास, भलाई वालों भलाइया सहाबा के पास, चमन की खुशबू वालों खुशबू सहाबा के पास, महक वालों महक सहाबा के पास, रानाइया वालों रानाइया सहाबा के पास, भलाइयों वालों भलाइया सहाबा के पास, कुल कायनात की हर खूबी सहाबा के पास, कुरान का हर वर्क सहाबा के पास, हर सूरत सहाबा के पास, हर लफ्ज़ सहाबा के पास, नबी की सीरत और सूरत और फजीलत और मरतबत हो, सदाकत हो, दियानत हो, अमानत हो, शराफत हो, अज़मत हो, तदब्बर और हिकमत और भलाई और इल्म और अमल और कुव्वत और ताकत और बसीरत और बसारत और अज़मत और भलाई और रनाई और इल्म और अमल और जलाल और तक़वा और तहारत और बुजुर्गी और शराफत, तौरात और ज़बूर और इंजील के सारे खजीने, आदम से लेकर मोहम्मद करीम तक सारे इल्म के वतीरे, जनाबे मोहम्मद अरबी के किरदार की हर किरने, जनाबे आदम से लेकर ईसा तक हर नबी की खूबियां, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के औसाफ, पैगंबर की सारी खूबियां और अदाएं, अल्लाह के रसूल की सारी बातें, पैगंबर की जिंदगी का हर अमल, नबी की हर अदा, पैगंबर की हर वफा, नबी का हर अमल, पैगंबर का हर कदम, नबी की हर नेकी, नबी का हर किरदार, नबी का हर गुफ्तार, नबी का हर अमल, नबी का हर मैदान, नबी की तलवार और तीर और नेज़े और सैयारे, नबी के पैगंबर के प्यार और प्यारे त्यारे और नजारे, पैगंबर अलैहिस्सलाम की आमद की बैसे को मकसद, पैगंबर की अज़वाज और
पैगंबर की बेटियां और बेटे, पैगंबर की बात और नात, पैगंबर की रात और दिन, पैगंबर के लब और जुमले, पैगंबर की हदीसें और रिवायतें और बातें और हिकमतें, पैगंबर का तदब्बर और तशक्कुर और ताल्लुम, पैगंबर की बात और मजाल और नाम, पैगंबर की अजमत और इज्जत और रिफत और मुकद्दस और बुलंदी, पैगंबर की शहादत और पैगंबर की अजमत और वफात और जिंदगी, पैगंबर का मक्का और मदीना, बैतुल्लाह और हजर अस्वद, सफा और मरवा, मस्जिद नबवी का मुसल्ला और मिंबर और इख्तियारात और इक़दामात इंतज़ामात और नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के सारे असरात अगर तुम्हें कहीं ढूंढे तो रब्बे ज़ुल जलाल की कसम कहीं नहीं मिलेंगे। पूछने वाला मुझसे पूछता है कहाँ मिलेंगे, किधर मिलेंगे, किस जहां में मिलेंगे, किस मकाम में मिलेंगे, किस बस्ती में मिलेंगे, करीने में मिलेंगे, किताब में मिलेंगे, कसीदे में मिलेंगे, नज़म में मिलेंगे, नसर में मिलेंगे, बयान में मिलेंगे, वाइज में मिलेंगे, किसी अदौ में मिलेंगे, वफाओं में मिलेंगे, किसी प्यार और उल्फत में मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, सुबह मिलेंगे, शाम मिलेंगे, शर्क में मिलेंगे, गर्ब में मिलेंगे, शिमाल में मिलेंगे या जुनूब में मिलेंगे, सर्रों में मिलेंगे या कतरों में मिलेंगे, आसमानों में मिलेंगे, सितारों में मिलेंगे या सैयारों में मिलेंगे, पहलों में मिलेंगे या बादों में मिलेंगे। मैं हर एक की बात सुनकर एक ही जवाब देता हूँ और जवाब देकर दुनिया से पूछता हूँ अगर मेरा जवाब तुम्हें पसंद नहीं आया तुम इस जवाब के जवाब में कोई और जवाब तो दे दो, लेकिन मेरे जवाब के जवाब में किसी के पास जवाब होता नहीं है। वो जवाब क्या देगा? हर सवाल के जवाब में एक ही जवाब आता है, हर जवाब के जवाब में एक ही जवाब आता है, हर जवाब की जीम में एक जवाब आता है, हर जवाब के जवाब में एक जवाब आता है, वाव में एक जवाब आता है, अलिफ में जवाब आता है, आखिर बात ये भा में एक जवाब आता है। हर जवाब का एक ईमान आता है। सहाबा 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 मोहब्बत से गरज से हाथ उठा के मुक्का बना के पंजा लगा के पंजा लड़ा के जोर लगा के हिम्मत से गैरत से जुर्रत से बहादुरी से दलेरी से शान शौकत से वादत से इत्तिहाद से दिल के गहराइयों से सहाबा 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 सहाबा। ये जो लोग मस्जिद की टैंकी पे ये जरा लाइटें जलाएं, ये जो लोग मस्जिद की टैंकी पर हैं ये लाइटें जलाएं अपने मोबाइल की। ये जो लोग ऊपर हैं ये लाइटें जलाएं। देखो कैमरे वालों जरा नजर उधर भी मारो। ये दीवाने इतनी बुलंदी पर हैं, ये जिनके दीवाने हैं वो कितनी बुलंदी पर हैं। सहाबा 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 सहाबा। अल्लाह रात के 3 बज रहे, ये रात का आखिरी पैर है, तू आखिरी पैर में आसमान दुनिया में तशरीफ लाता है। अल्लाह तू अपने फरिश्तों से कहते जाओ मेरे बंदों को जाकर कहो आज कौन क्या मांगता है। रब्बा मिसरात की तारीकी में इस मजमे में बूढ़े जवान बच्चे आलिम दुनियादार ताजर और मजदूर सब आए। अल्लाह इस पैर हम तुझसे इल्तिजा कर रहे, गुजारिश कर रहे, रब्बा हमारी आवाज मदीने पहुंचा दे, हमारी आवाज मक्का पहुंचा दे, अल्लाह रोज़ा रसूल पे पहुंचा दे, अबू बकर की कब्र पे पहुंचा दे, उमर की कब्र पे पहुंचा दे, उस्मान अली के कब्र पे पहुंचा दे, सैयदा फातिमा के कब्र में पहुंचा दे, सैयदा आयशा के मरकज में पहुंचा दे। आज इस दुनिया में अगर कोई वहदत की झूठी बात के पीछे किसी दुश्मन सहाबा से हाथ मिलाकर उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं तो रात के 3 बजे नागर चुरंगी के मरकज में नदीर शहीद के मरकज के मरकज के सामने लाखों के समंदर के ठाठे मारता हुआ समंदर अल्लाह आवाज पहुंचा दे तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारी शिद्दत के लिए, तुम्हारे नामूस के लिए मैदान में खड़ा होकर अज़म कर रहा है। हमें जो कुछ देना पड़ा लुटा देंगे। साहबा तुम्हारी इज्जतों पे सौदा नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इन हाथ मिलाने वालों के हाथों में हाथ
नहीं देंगे। अल्लाह हम आज वादा कर रहे हैं, हम असहाबे रसूल पे सब कुछ लुटाने का अज़म करते हैं। रब्बा ये आवाज पहुंचा दे, ये पुकार पुकार के कह रहे हैं साहबा 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 साहबा। ये जो साहबा साहबा ये पहुंचाओगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ये पहुंचाओगे। रही बात वहदत की और रही बात उम्मत की, वहदत भी सहाबा के पास है, उम्मत भी सहाबा के पास है, वहदत की बुनियाद भी सहाबा है और उम्मत की बात भी। और एक बात, जहां जहां आप जाओगे कोई आदमी तो आपको ऐसा मिलेगा ना जो उस प्रोग्राम में गया होगा। और आज मैं देख रहा था वहां एक वीडियो नशर की गई जिसमें वो सारे मिलकर नमाज पढ़ा रहे हैं और आगे एक नमाज पढ़ा रहा है, बाकी पीछे पढ़ रहे हैं और एक खड़ा होकर कह रहा है मैं जवाद साहब को बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ जिसने उम्मत का दर्द लेके सबको जमा किया। मेरे पास वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह अजीज कुछ दिनों में मैं एक वीडियो क्लिप में ये बताऊंगा कि इस जवाद नकवी जैसे इस मलून शख्स ने जिसने इत्तेहाद उम्मत की बात करके सबको जमा करके उनके हाथों में हाथ डालकर उम्मत और इत्तेहाद की बात की है, उसने कुछ अर्सा कबल उसकी वीडियो वायरल हुई है जिसने उसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन की है, हजरत फारूक आज़म की तौहीन की है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन की है, उनकी इज्जतों पर हमला किया है। नाउज़ुबिल्लाह ने करप्ट और करप्शन वाले लोग कहा है जिस उस्मान गनी ने अपनी दौलत इस्लाम पर निछावर कर दी थी, जिसके जनाब उन दिए हुए पैसों को पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी हाथों से यूं उछाल कर कह रहे थे उस्मान आज के बाद तुझ पर तेरा कोई चीज तुझ पर नहीं आएगी, तू जो करे अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत का फैसला कर लिया है। उसके साथ बैठकर तुमने किसको अहमियत दी है, तुमने किसकी बात की है? क्या उसकी ये बात जो उसने तौहीन अबू हुरैरा की है? मदारिस के उलमाए किराम, मसाजिद के इमाम किराम, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन अगर अबू हुरैरा की 8000 रिवायात को आप अहादीस मुबारका से निकाल दो, तुम्हारे पास बचेगा क्या? जिस आदमी ने अबू हुरैरा को नहीं छोड़ा, क्या तुम अबू हुरैरा से ज्यादा अहमियत रखने वाले हो कि उसने तुम्हारे हाथ पकड़ के चूम लिए, तुम उसके पीछे खड़े हुए? लेकिन मेरा एक सवाल है, जिस वक्त वहाँ नमाज का वक्त हुआ तो नमाज के वक्त होने से पहले वहाँ आजान हुई थी, मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन सी आजान हुई थी? मक्का वाली हुई थी या मदीना वाली हुई थी या कहीं और वाली हुई थी? अगर मक्का और मदीना वाली आजान हुई थी तो हमें रिकॉर्डिंग सुना दो, और अगर मक्का और मदीना वाली आजान नहीं हुई थी, कोई खुद साख्ता आजान हुई थी जिसमें जनाब तौहीन की जाती है, जिसमें जनाब तबर्रा किया जाता है, अगर वो आजान हुई थी जिसमें हजरत अली को खलीफा बिला फसल कहा जाता है, और जब हजरत अली को खलीफा बिला फसल कहा गया तो खलीफा बिला फसल कहने के बाद फिर अबू बकर क्या है, फिर उमर क्या है, फिर उस्मान क्या है, इनकी हैसियत क्या है, इनकी खिलाफत का क्या मतलब है? क्या अबू क्या हजरत अली 24 साल मुसल्ले में आने के बाद तो खलीफा बिला फसल हुए, तो जो पहले दिन मुसल्ले पे खड़ा था ये क्या हुआ? ये आजान अगर वहाँ हुई तो मैं पूछना चाहता हूँ उलमाए किराम से, मुझे जवाब दीजिए। मैं साइर हूँ, सवाल कर रहा हूँ, मेरा सवाल ये है क्या ये आजान में तौहीन है या नहीं है? खुलफाए सलासा पर तबर्रा है या नहीं है? आजान में तब्दीली है या नहीं है? रसूलुल्लाह के जमाने की आजान को बदला गया या नहीं बदला गया? मक्का और मदीना से मुख्तलिफ आजान दी गई या नहीं दी गई? तुम्हारे कानों में इस आजान की आवाज पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? और पढ़ने के बावजूद तुम्हारी गैरत घास चढ़ने गई थी, इसके बावजूद तुम्हारी गैरत कहीं अंडे लेने गई थी, या तुम कहीं उस वक्त अंडों पर बैठकर बच्चे निकाल रहे थे? इस तौहीन के बाद तुम उस नमाज में शामिल हुए हो? मुझे जवाब दो, सुन्नी कौम तुमसे सवाल कर दिए, जवाब दो। इस तबर्राजादी आजान के बाद तुम हारे, तुम्हारी गैरत में जोश नहीं आया। अगर कोई तुम्हारी क़ियादत को गासिब कहे तुम नहीं मानते, तुम्हारे पापा को कोई गासिब कहे तुम उसके पास नहीं जाते, तुम्हारे मदरसे के
मोहतमिम की तौहीन करे, तुम नहीं चाहते तुम्हारी क़ियादत को कोई गाली दे, तुम नहीं चाहते कि अबू बकर उमर उस्मान लावारिस थे, तुम जाकर उम्मत को क्या सबक देना चाहते हो? रब की कसम है, अल्लाह ने जब भी हम बुलाया, हम तुम्हारी रब के सामने शिकायत करेंगे, हम कहेंगे रब्बा ये थे जिन्होंने हाथों में हाथ देकर उस अज़ान की तायीद की थी, इस निज़ाम की तायीद की थी, इस कुफर की तायीद की थी, कुफरी अकायद की तायीद की थी, जिन्होंने कहा दीन के अलावा बाकी मुर्तद हो गए थे, तुम उनके पास गए हो, जिन्होंने कहा अली का दर्जा नबियों से ज्यादा है, तुम उनके पास गए हो, तुम मदारिस चलाते हो। मुझे फतवा तो अपने दारुल इफ्ता से दो ना, जो गैर नबी को नबी से अफजल बताए, क्या वो मुसलमान है? क्या जो नबी के बाद दीन के अलावा बाकी सबको मुर्तद कहे, क्या वो मुसलमान है? कोई अबू बकर को गासिब कहे, क्या वो मुसलमान है? कोई उमर की तौहीन करे, क्या वो मुसलमान रहता है? तुम किससे हाथ मिलाकर किसको बताना चाहते हो? किससे हाथ मिलाकर किसको समझाना चाहते हो? कौम समझ चुकी है, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब हकीकी इत्तेहाद उम्मत का मज़हर होगा। हम दुनिया को बताएंगे मुसलमान कौन है, इत्तेहाद कौन होता है, जिसकी एक झलक हमने यहाँ दिखाई, एक लाहौर में दिखाई, एक इस्लामाबाद में दिखाई। हम इत्तेहाद के इस पैगाम को लेकर देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मकातब फिक्र के ज़ुलमा, उलमा की क़ियादत में आगे बढ़ेंगे। वो वक्त आएगा जब सहाबा की गुस्ताखी करने वालों के साथ बैठने वालों का मुहासबा किया जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये सवाल मेरा तुम्हारे नाम है, अजान हुई थी या नहीं हुई थी? ये सवाल मेरा तुम्हारे नाम है, उसमें तबर्रा था या नहीं था? उसमें तौहीन थी या नहीं थी? इतनी बड़ी तौहीन के बाद तुम वहां बैठे रहे थे या उठ गए थे? क्या मतलब है पगड़ी का? क्या मतलब है दस्तार का? क्या मतलब है मसनद का? क्या मतलब है मरकज का? क्या मतलब है मदरसे का? क्या मतलब है इनका मतलब बताओ। अगर हक और बातिल को मिलाकर चलना ही मतलब है, फिर कुरान फुरकान क्यों है? फिर कुरान फुरकान क्यों है? फिर उमर फारूक क्यों है? ये मिलाने की चीज नहीं है, ये अलग-अलग बताने की चीज है। दूध और पेशाब को यकजा मत करो, कौम को धोखा मत दो। एक वक्त आएगा चंदा करने जाओगे, चंदे वाला पूछेगा वहां गए थे, जवाब देना पड़ेगा। मुक्तदी पूछेगा वहां गए थे, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हम होंगे या नहीं होंगे हमारी जिंदगियों का पता नहीं है, लेकिन हम बेगैरती की मौत नहीं मरना चाहते, हम गैरत की मौत मरना चाहते। हमने अज़म कर लिए, मर जाएंगे। सहाबा के दुश्मनों के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। ऊंची और ऊंची मेरा ये पैगाम लेकर जाओगे, गली गली उसे फैलाओगे। आइंदा आने वाले जितने इज्तिमात हैं आप इसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ बढ़ेंगे। बल्कि आज के बाद आप मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद अपने घर के लोगों को, अपने घराने के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को तैयार करके आज आप एक आए हो। ये जो एक एक आए हैं ये 10-10 आएंगे। हम वो मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम बताएंगे। कराची ही नहीं पूरा पाकिस्तान साहबा के चाहने वालों का। एक मिनट ऐसा करके जाओगे, सब ऐसा करोगे? कितनी मेहनत करोगे? कितने लोग लाओगे? ऊंची हाथ दोनों उठाओ। कितनी उंगलियां? कितनी उंगलियां? तुम्हारी 10 है, मेरी बस है। फिर मैं देखता हूं जब आप 10-10 आओगे, फिर जगह कौन सी होती है जहां आप समा जाओगे? आपके 10-10 होंगे और उनकी बस हो जाएगी। बस करोगे, यहां से जाके मेहनत करोगे, गाफिल तो नहीं हो जाओगे, लापरवाह तो नहीं होने जाओगे। आने वाले हर इज्तिमा में डबल आओगे। आज के इस तारीख साज इज्तिमा में तहद्दी निगाह जहाँ लोग ही लोग हैं, आखिरी बार अपने हाथ बुलंद करेंगे, अपनी लाइटें जलाएंगे, ऊपर वालों समेत सारी अपनी लाइटें जलाएंगे और जलाने के बाद फिर हम एक
खूबसूरत सा नारा लगाएंगे, जिस नारे की गूंज आज दुनिया में गूंज रही है। एक हाथ से आपका मोबाइल की रोशनी जल रही होगी, दूसरे हाथ से नारा लग रहा होगा, वाह साहबा वाह, वाह साहबा वाह। रात के 3 बजे आपके दीवाने रोडों पे कह रहे, वाह साहबा वाह। दरो दीवार से आवाज आ रही है, वाह साहबा वाह। कोने कोने में